हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भारतीय शिक्षक यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो कि है नोइंग अवर नंबर्स पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो ये हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, नंबर को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं, डिजिट्स को मिला करके हम कितने नंबर बना सकते हैं, नंबर्स के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिजिट्स को शिफ्ट करना, उनकी प्लेस वैल्यू, नंबर्स की प्लेस वैल्यू, लार्ज नंबर और लार्जर नंबर, कॉमा का यूज़ ऑफ कॉमा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा। देखो स्टूडेंट, चैप्टर का इंट्रोडक्शन चैप्टर की अहमियत बताता है। 1000 साल पहले, जब 1000 साल पहले लोगों को जो है गिनती आती तो थी, बट वो स्मॉल नंबर्स में आती थी। वो कभी भी 10,000 लाख करोड़ पे नहीं गए। ठीक है, तो धीरे धीरे लोगों ने फिर सीखा कि लार्ज नंबर को हैंडल कैसे करते हैं, लार्ज नंबर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, और ये सब हो पाया ह्यूमन बीइंग के कलेक्टिव एफर्ट के कारण। और वही एफर्ट ये है जो हमारे बुक में अब लिख रखा है। ठीक है, तो उसी के हम आगे पढ़ते हैं। नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं ये लिख रखा है मैंने। देखो, 2 स्टेप हैं नंबर को कंपेयर करने में। सबसे पहले तो आप जितने नंबर आपको दे रखे हैं कंपेयर करने के लिए, अगर 2 दे रखे हैं नंबर, 3 दे रखे हैं, या 2 या 3 से ज़्यादा हैं, उन सभी नंबर्स की आप डिजिट काउंट करो कि नंबर्स पे डिजिट कितनी है। ठीक है, अगर मतलब सिंपल सी बात है, अगर जिस नंबर की सबसे कम डिजिट है तो सबसे छोटा नंबर है, यानी कि उन नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वही है, और जिस नंबर की डिजिट्स सबसे ज़्यादा होंगी वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप उसके लिए है जब नंबर ऑफ डिजिट्स सारे नंबर्स में इक्वल हों। जैसे कि मैंने नेक्स्ट वाला दे रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट इक्वल है, 4 डिजिट है सब में। तब होता है इफ़ सेम नंबर ऑफ डिजिट, अगर किसी क्वेश्चन में नंबर्स की जो डिजिट होंगी सेम होगी तो मूव टू द नेक्स्ट डिजिट। उसको कैसे करेंगे देखो। पहला वाला तो इजी है, इसमें 3 डिजिट हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 781, और सबसे मतलब ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 25,927। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिजिट 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 है, ये है कॉमा। ठीक है, इसको कंपेयर कैसे करेंगे हम देखेंगे। फर्स्ट डिजिट यानी कि अगर मैं बोलूँ लेफ्ट से तो वो 1000 डिजिट होगी। यहाँ पे 4 नंबर 1000 ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी मैं 1000 डिजिट देखूंगा, इसकी भी 1000 डिजिट, इसकी भी 1000 और इसकी भी 1000। ये और ये चारों के 4 हैं, तो ये फिर भी इक्वल है, बट ये 2 है तो ये नहीं हो सकता। जब ये भी इक्वल हो जाएंगे तब उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट में बढ़ेंगे, जो कि मैंने लिख रखा है मूव टू द नेक्स्ट डिजिट। तो 4 के बाद यहाँ पे है 2, यहाँ पे 4 के बाद 2, यहाँ पे 4 के बाद 6। तो अब बड़ा कौन सा हो जाएगा? देखो यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे 6 है। क्या 6 2 से छोटा होता है या बड़ा होता है? बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर और ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट, क्योंकि इसकी 1000 डिजिट ही 2 थी, जो कि 4 से छोटी होती है। तो अब हम सीखेंगे डिजिट्स को मिला करके नंबर कैसे बनाए जा सकते हैं। देखो यहाँ लिख रखे हैं 7 3 8 5, ये नंबर नहीं, ये डिजिट्स हैं 7 3 एंड 8 5। इसको मिला करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, विदाउट रेपिटेशन, मतलब किसी भी डिजिट की रिपीट नहीं करनी है हमें। ठीक है, 4 डिजिट हैं और एक नंबर बनेगा 4 डिजिट का। ठीक है, तो हो सकता है नंबर 7538, हो सकता है नंबर 8357 8357 भी हो सकता है। ठीक है, बट ये तो हो जाएगा, बट ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 का रिपीट हो गया, 7 2 टाइम्स आ गया, और एक नंबर तो छूट गया हमारे पास 3 यहाँ पे, तो ये वाला नंबर हो नहीं सकता, होगा नहीं। बट अगर बात की जाए 4 डिजिट नंबर से कुछ 4 डिजिट का नंबर बनाओ और ऐसा नंबर बनाओ जो ग्रेटेस्ट हो, तो कैसे होगा? तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए इन डिजिट में आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। 7 3 8 5 में से सबसे बड़ी डिजिट है 8, सबसे पहले हम सबसे बड़ी वाली को लिखेंगे, उसके बाद छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। 8 के बाद है 7, 7 के बाद है 5 एंड 5 के बाद है 3। तो 8753 इन डिजिट्स को मिलकर के 4 डिजिट वाला नंबर ये बना सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट की बात की जाए
तो हम इसी को अगर उल्टा लिख दें 3578 तो यही स्मॉलेस्ट भी बन जाएगा। और अगर आप शुरू से देखना चाहते हो तो इन डिजिट में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, तो 3578 3578 स्मॉलेस्ट और ये है ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 4750 इन डिजिट से मिला करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि ग्रेटेस्ट भी हो और स्मॉलेस्ट भी है। पहले अगर हम ग्रेटेस्ट की बात की जाए तो सबसे बड़ी डिजिट देखेंगे 7 है, फिर उससे छोटी 5, फिर 4, फिर 0, 7540 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया इन डिजिट से मिल करके। स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो इसका भी अगर हम उल्टा लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कि 0, 4, 5, 7। देखो ये हो तो गया, बट ये नंबर 4 डिजिट का नहीं, ये 3 डिजिट का नंबर बना, क्योंकि 0 को अगर हम किसी नंबर के इस साइड में लिख दें, आगे लिख दें, तो उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं है। तो ये 3 डिजिट का नंबर बन गया और हमें क्या बनाना है, 4 डिजिट का नंबर। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इन 4 नंबर में से सबसे छोटी डिजिट होगी 0, इसको स्किप करके 0 से बड़ी डिजिट कौन सी होगी, यह है 4। पहले लिखेंगे हम 4, उसके बाद अब आएगी 0 की वैल्यू, 0 आएगा, फिर उसके बाद 5 और 7। तो ये होगा इन डिजिट को मिला करके 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 4057। ठीक है, 2 कैटेगरी वाले क्वेश्चन हो गए। अब तीसरी कैटेगरी वाले क्वेश्चन ये है जब डिजिट 3 दी गई हो और क्वेश्चन ये बोला गया हो कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। यहाँ पे तो विदाउट रेपिटेशन वाला क्वेश्चन था ये, यहाँ पे रेपिटेशन वाला क्वेश्चन है। 3 डिजिट दे रखिए 3, 8, 7 और 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट भी स्मॉलेस्ट भी। पहले सिंपल आप 4 डिजिट का कोई नंबर बना के दिखाओ। अगर यहाँ पे हम सिंपल 4 डिजिट का कोई भी नंबर बनाए तो कुछ भी नंबर हो सकता है, 8337 या 7738। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास सिंपल नंबर। अब बात की जाएगी ग्रेटेस्ट नंबर बनाने की, तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट है 8, इसी को हम 2 टाइम्स लिख देंगे, 8, 8, उसके बाद छोटा है 7 और 3। स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो सबसे छोटी डिजिट को 2 टाइम्स लिख दो, 3378। ध्यान रखना यहाँ से इसमें बड़ी डिजिट 2 टाइम्स होगी और स्मॉलेस्ट में छोटी डिजिट 2 टाइम्स होगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, ये एक अरेंजमेंट होता है स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर एक अरेंजमेंट है। जैसे कि कुछ नंबर दे रखे हमें 857, 9754, मतलब 857, 9754, 8320, 571, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, तो इन नंबर्स में जो कंपेयरिंग नंबर में सिखाया था मैंने आपको, डिजिट को काउंट करो किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो यहाँ पे 3 डिजिट है 4433, तो ये दोनों में छोटे हैं। इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये इसकी 100 प्लेस पे है 8, इसकी 100 प्लेस पे है 5, तो ये सबसे छोटा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा 857, फिर उससे बड़ा 8320, फिर सबसे बड़ा 9754। कुछ इस तरह से लिखा जाता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सिंपल है ये। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जस्ट असेंडिंग का उल्टा। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट तक है। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन 1971, 45,321, इन नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। जब हम डिजिट को काउंट करेंगे तो देखेंगे ये 5 डिजिट का है और ये 4 डिजिट का, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो ये हो गया, सबसे लास्ट में ये आएगा, क्योंकि डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग वाला सबसे बड़ा वाला पहले, फिर छोटा छोटा छोटा। इन सब में सबसे बड़ा है 92,547, सबसे पहले ये आएगा, फिर 88,715 ये आया, फिर ये, फिर सबसे छोटा वाला लास्ट में। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग क्लियर हो गया। अब छोटा सा टॉपिक है, डिजिट को शिफ्ट करना है। देखो ये क्वेश्चन आएंगे नहीं इसके, बट टॉपिक है तो मैंने कहा कवर कर ही लेते हैं।
शिफ्टिंग डिजिट का क्या मतलब है कि जैसे कि एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे 128, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है यानी कि वंस डिजिट है और जो यहाँ पे 100 डिजिट है, अगर हम नंबर को इंटरचेंज कर दें वही होता है शिफ्टिंग डिजिट। तो जैसे कि 8 को आगे ले आऊँगा मैं और 1 को पीछे ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा 8 और 1 यहाँ पे जाएगा। 2 की हमें कोई जगह चेंज नहीं करनी, 2 मिडिल पे है तो मिडिल पे ही रहेगा, तो ये जाएगा 821। और अगर ऐसे ही मैं इस 2 और 1 की डिजिट को इंटरचेंज कर दूं तब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 2 और ये हो जाएगा 1 और 8 वही रहेगा लास्ट में। ऐसे ही अगर मैं 2 और 8 की डिजिट चेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो ये जाएगा 1 तो अपनी जगह रहेगा, 8 आगे आ जाएगा एंड 2 पीछे चल जाएगा। तो यहाँ पे हमें 3-4 नंबर बन गए, ठीक है। अब इन्हीं नंबर को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी सेट कर सकते हो। तो शिफ्टिंग डिजिट का कुछ यूज़ कंपेयरिंग में हो सकता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में भी होता है।